हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो हमारी मलेरिया की एक मेडिसिन आर्थिगेट ईजी के ऊपर है। बेसिकली आपको इस मेडिसिन के यूजेस बताने से पहले थोड़ा सा मलेरिया का ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि वो इस मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ज़रूरी है। मलेरिया बेसिकली एक पैरासाइट है, एक ऐसा पैरासाइट जो सिर्फ आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। और ये पैरासाइट जो है वो मच्छर अपने जिस्म में कैरी करता है। और जब वो पैरासाइट कैरी करने वाला मच्छर किसी इंसान को काटता है तो वो पैरासाइट इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह वो ट्रैवल करते करते जिगर में चला जाता है और वहाँ जिगर में अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। और इसी तरह वो जब उसकी एक प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद वो आपके खून में शामिल हो जाता है और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, यानी वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और इस तरह आप मलेरिया से इफेक्टेड हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। आर्थिगेट ईजी को मलेरिया को ट्रीट करने के लिए मोस्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो आपकी जाननी ज़रूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि बेसिकली मलेरिया की 4 टाइप्स हैं और आर्थिगेट ईजी 2 टाइप्स के मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। जिसमें से जो 2 टाइप्स मलेरिया की ट्रीट करता है उसमें सबसे पहले तो सेरिबेलर मलेरिया आ जाता है और दूसरा है क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं। सेरेब्रल मलेरिया जो है वो एक मलेरिया की स्वेयर टाइप है। इसमें आपके जो पैरासाइट है वो आपके दिमाग को असर करता है और उस सूरत में आपके सर में दर्द शुरू होता है, आपको थकावट हो जाती है, आपको जो है वो आप रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, यानी आपको आराम नहीं मिलता, आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी टाइप होती है। और इसके अलावा इसकी एक स्वेयर टाइप आ जाए, मतलब स्वेयर कंडीशन हो इसकी, तो उसमें जो है वो आपको कोमा भी हो सकता है या आपको दौरे भी पड़ सकते हैं अगर इसका इलाज या ट्रीटमेंट ना किया जाए प्रॉपर। तो ये है सेरिब्रल मलेरिया जिसके लिए आर्थिगेट ईजी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी टाइप है जिसका नाम है क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, वो बेसिकली आपने सुना होगा कि क्लोरोक्विन एक ऐसी टैबलेट है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए या मलेरिया को अवॉइड करने के लिए लोग प्रिकॉशनरी मलेरिया के तौर पे ट्रेडिशनल मेडिसिन थी जिसे यूज़ किया जाता था। लेकिन ये जो मलेरिया है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि म्यूटेटेड या इवॉल्व वर्जन है नॉर्मल मलेरिया का। तो इस पर वो क्लोरोक्विन टैबलेट का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसके लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन काम नहीं करती। तो इसीलिए आर्थिगेट ईजी दी जाती है जब आपको मलेरिया हो जाए और वो कह सकते हैं कि आप ये क्लोरोक्विन टैबलेट से पर उसका कोई इफेक्ट ना हुआ हो तो उसकी सूरत में भी आर्थिगेट ईजी टैबलेट ही दी जाती है। एक और चीज़ आपने जो जहन में रखनी है इस मेडिसिन को लेकर वो ये है कि आर्थिगेट ईजी को आपने मलेरिया होने से पहले नहीं लेना है, इसको मलेरिया होने के बाद लेना है। यानी ये क्लोरोक्विन टैबलेट की तरह आपको मलेरिया से नहीं बचाती। आपको मतलब अगर आपने प्रिकॉशन तौर पे पहले ले लिया है, आपको एहतियातन ले रहे हैं कि जी मलेरिया का सीज़न है और मैं ये टैबलेट ले लूँ शायद मैं मलेरिया से बचूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ये तभी काम करती है जब आपको मलेरिया हो जाए, तभी उस पैरासाइट को ख़त्म करती है और किल करने में मदद करती है और इस तरह आपको जो है वो मलेरिया से आपकी जान छुड़ाती है। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया एक ट्रेडिशनल मलेरिया बीमारी की तरह ही फैलता है, यानी इसमें जो है वो आपको बुखार होता है, फ्लू की सिम्टम्स होती हैं, आपको शिवरिंग होती है और हाई टेम्परेचर रहता है। इस तरह की चीज़ें जो है नॉर्मल मलेरिया में होती है वो भी इसी वही निशानियाँ सेम इस मलेरिया की हैं। तो इन दोनों टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए जो है आर्थिगेट ईजी टैबलेट यूज़ की जाती है। अब अगर बात करें इस मेडिसिन की डोजेज की तो मोस्टली डोजेज जो है वो डिपेंड करती है आपकी एज पे, आपकी कंडीशन पे, आपकी बीमारी पे, कि आपको बीमारी जो है वो कितने अरसे से है। इन सारी चीज़ों को ऐड करके फिर डॉक्टर जो है वो इसकी आपको टैबलेट या रिकमेंड करेंगे, या तो सुबह शाम डोजेज होगी या फिर दिन में एक दफ़ा होगी, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशंस। इस मेडिसिन के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसकी काफ़ी जो है वो दरमियानी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और अक्सर लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपको मोस्टली स्टमक के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें ये है कि आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपको वॉमिट वगैरह हो सकती है या नॉर्मल सा डायरिया वगैरह हो सकता है। इस तरह की कंडीशंस अगर आपकी ज़्यादा असर हैं ये मेडिसिन यूज़ करने से या फिर कुछ ज़्यादा सवेयर हो जाए तो उस सूरत में कोशिश यही करें कि आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि इसकी डोजेज मैंने हो सके या आपको वो मेडिसिन इसकी चेंज करा सकें। एंड मैं आपको ये बता दूं कि आर्थिगेट ईजी बेसिकली जो इसका जो फार्मूला है वो मार्केट में और नाम से भी ब्रांड्स में मार्केट में अवेलेबल है, चूँकि डेंगू और मलेरिया का इस टाइम सीज़न चल रहा है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। तो इसलिए ये इस मेडिसिन पर वीडियो बनानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप जरूर दीजिएगा और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।